हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बुनियाद स्टडी केयर। गाइस, आज लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू एनटीपीसी 2024। तो गाइस, आप लोग जानते ही होंगे कि एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। इसमें जीके भी है, कुछ करंट अफेयर्स भी है और साथ साथ कुछ रीजनिंग और मैथ्स भी है। सो जीके पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीके को ठीक से आपको तैयार करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ होगा आप लोगों को एग्ज़ाम में। सो फॉर द सेक ऑफ यू मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस एनटीपीसी एग्जामिनेशन। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सो वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। सो गाइस, हमारे क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। सो विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओवर मगधा ओके आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। ओके, तो हमें पता करना पड़ेगा कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन सी एक ऐसा डायनेस्टी है जो कि मगध में रूल किया था। ओके, तो ऑप्शन ए में देखिए सातवाहन, ऑप्शन बी में देखिए सुंगा, ऑप्शन सी में देखिए नंदा एंड ऑप्शन डी में देखिए कनवा। ओके, सो यू ऑल नो दैट द डायनेस्टी दैट केम आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी दैट इज सुंगा डायनेस्टी। सो अब लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि सुंगा डायनेस्टी ये स्टैब्लिश किसने किया? स्टैब्लिश किया पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, पुष्यमित्र शुंगा। ओके, पुष्यमित्र शुंगा ये कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा वाज द जनरल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ओके, उन्होंने बृहदत्त वाज द लास्ट रूलर, बृहदत्त ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ मगध डायनेस्टी, मगध सॉरी मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे बृहदत्त, हत्या करके इन्होंने अपने एक एम्पायर खड़ा किया। दैट एम्पायर इज कॉल्ड शुंगा डायनेस्टी और ही वाज पुष्यमित्र शुंगा। ओके, सो ऑप्शन इज बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। तो हमें बताना पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जिनके टीचर थे कौन? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे? ओके, तो ऑप्शन ए में है तक्षशिला, ऑप्शन बी में है नालंदा, ऑप्शन सी में विक्रमशिला, ऑप्शन डी में है वैशाली। सो आपको मैं बता देता हूँ कि वैशाली वॉज नॉट द यूनिवर्सिटी। ओके, सो अपर जो ऊपर में जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 3 ऑप्शन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुआ है, ऑल दीज आर यूनिवर्सिटीज। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा अपना तक्षशिला। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम एंड नालंदा वॉज ऑल्सो द फेमस यूनिवर्सिटी। तो जो चाणक्य या कौटिल्य थे उन्होंने एसोसिएटेड विद तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ओके, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ओके, करेक्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, द डिक्लाइन ऑफ नंदस एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेट इन द संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदासा। सो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक अगर करेंगे तो ये होगा विशाखा दत्ता। ओके फाइन, तो चलो, जो डिक्लाइन होता है ना, जो नंदस के जो डिक्लाइन होता है, उस नंदस के डिक्लाइन प्लस जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ एक मौर्यन डायनेस्टी का इवॉल्व होना, ये सारी जो इंसिडेंट्स है किस प्ले में लिखित है, किस प्लेस में वर्णित है, किस प्लेस में ये शो किया गया है। सो देखते हैं, ऑप्शन ए में है मुद्रा राक्षसस, ऑप्शन बी में देवी चंद्रगुप्तम एंड ऑप्शन सी में मालविकाग्निमित्रम एंड ऑप्शन डी में है मिश्रक्टिका। ओके, द करेक्ट आंसर इज this. Okay, option A is the correct answer, that is Mudra Rakshasa. Mudra Rakshasa was written by Vishaka Datta. Okay, Vishaka Datta. Okay, इन्होंने मुद्रा राक्षस को लिखा और he was also the writer of Devi Chandraguptam. So Devi Chandraguptam was also written by Vishaka Datta. Okay, so these two plays were written by Vishaka Datta. Okay, Vishaka Datta. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, मालविकाग्निमित्रम दिस इज रिटन बाय कालिदासा। ओके, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा। इट्स अ प्ले बिटवीन द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रा। अग्निमित्रा वाज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। ओके, अग्निमित्रा एंड मालविका। ओके, मालविका। So this is basically the love story between the two. And Mrichaktika was written by Shudrak. Okay, तो शूद्रक ने एक मृच्छकटिका को लिखा। दिस इज ऑल्सो अ प्ले। ओके, नेक्स्ट गाइस,
4 नंबर प्रश्न में देखिए, हु इज कॉल्ड एज द सेकंड अशोका, ओके, हु इज कॉल्ड द सेकंड अशोका, ओके। तो हमें बताना पड़ेगा सेकंड अशोका के नाम से जाना जाता है कौन सी रूलर, ओके। एक तो है समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कनिष्का एंड चौथा है अपना हर्षवर्धन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कनिष्का। कनिष्का इज नोन एज द सेकेंड अशोका। मतलब अशोक, सम्राट अशोक ने जितने जैसे जैसे काम किया, मतलब जो डायनेस्टी था, मॉडर्न डायनेस्टी, उसको एक ऊंचाई पे लेके गया, और ऐसे ही कनिष्क भी एक ऊंचाई पे लेके गए अपने कुषाण डायनेस्टी को। सो दैट इज वाई ही इज कंपेयर्ड टू अशोका एज सेकेंड अशोका, ओके। सो कनिष्क was the famous ruler of Kushana dynasty, okay, Kushana dynasty, he was a famous ruler, okay, and they basically belong to the Yuchi tribe, okay, Yuchi tribe, जिस ट्राइब से इन लोगों ने बिलोंग करते थे वो है यूची ट्राइब, ठीक है। सो और कनिष्का और कुशाना दे इशूड गोल्ड कॉइन्स, ओके, दे इशूड गोल्ड कॉइन्स, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कौन सी ऐसे मतलब रूलर थे या तो कोई डायनेस्टी थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू कर रहे थे उस समय, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कनिष्का एंड द कुशाना डायनेस्टी वाज द करेक्ट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट चलिए, तो गाइज देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। सो हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी, अ ग्रेट रोमांटिक प्ले, ओके। सो कादम्बरी एक रोमांटिक प्ले है, इस रोमांटिक प्ले के जो राइटर है, जो ऑथर है, उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में देखिए बाणभट्ट, ऑप्शन बी में हर्षवर्धन, ऑप्शन सी में है भास्करावर्धन, और ऑप्शन डी में है बिंदुसारा, ओके। द करेक्ट आंसर यू नो दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन है बाणभट्ट ने इस जो फेमस प्ले है कादम्बरी उसको लिखा, उसी प्ले को लिखा, और साथ साथ इन्होंने और एक भी किताब लिखी, वो किताब है क्या, हर्षचरित, ओके, हर्षचरित, ओके। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट एंड ही वाज द कोर्ट पोएट, मतलब उनके राज्यसभा में इन्होंने कोर्ट मतलब राज्यसभा में एक पोएट थी, मतलब जो हर राज्यसभा में होते हैं एक पोएट तो रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं। सो ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ बाणभट्टा, ओके, कोर्ट पोएट थे। और हर्षवर्धन तो हमें पता है, तो हर्षवर्धन वन ऑफ द फेमस रूलर एंड ही रोट 3 बुक्स, नगानंदा, रत्नावली, ओके, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ओके, प्रियदर्शिका। These 3 books were written by हर्षवर्धन। तो बिंदुसार हमें पता है, बिंदुसार was the ruler and he was the father of अशोका, अशोक के फादर थे बिंदुसार, ओके। सो बिंदुसार इज ऑल्सो नोन बाय द टाइटल अमित्रा घात, ओके, अमित्रा कैट्स या तो अमित्रा घात, ओके, हु हैज नो फॉइस, और द स्लेयर ऑफ द फॉइस, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस ऐसे मैं ऑप्शंस को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड भी करता हूँ। सो आप देखिए क्वेश्चन कितना भी हो, जैसे 25 हो, 30 हो, कुछ भी हो, तो व्हेन आई एक्सप्लेन दी ऑप्शंस, सो इन दी ऑप्शंस आई ऑल्सो गिव यू सम important information which are really very important for your exam point of view. So try to note down all these informations, okay, so that you may gain more and more knowledge, okay। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। So the greatest development in the कुशाना period was in the field of, हमें बताना पड़ेगा कि कुशाना पीरियड में ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुई। तो ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में है रिलीजन में, धर्म के मामले में, या आर्ट के मामले में, या लिटरेचर के मामले में, या आर्किटेक्चर के मामले में। तो हमें पता है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो आर्ट के मामले में उस समय कुशन पीरियड में आर्ट के मामले में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, ओके। सो आर्ट, तो इसमें बता देता हूँ कि उसी समय में 2 ऐसे स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, मतलब जैसे कि एक है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये हमें पता है, और एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ऑल दिस बिलोंग टू द कुशाना डायनेस्टी, ओके, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। हु वाज द स्पेशल स्थानिक ड्यूरिंग द मौर्यंस, ओके। तो ऐसे ही मौर्यन पीरियड में मैं बता देता हूं आप लोगों को, 2 ऐसे फैक्ट होते थे। एक तो होता है कि स्थानिक जो कि ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, मे बी संचालक या समथिंग लाइक दैट, ओके, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ।
तो स्थानिक क्या होता है, स्थानिक एक पोस्ट है जो एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टेशन रहते हैं, इनको मूवमेंट नहीं करना पड़ता था, ठीक है। और जो संचालक या तो मूवमेंट करने वाले कुछ पोस्ट होते जहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे मूवमेंट होते थे। मान लीजिए एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर एक फिक्स्ड प्लेस में मतलब उनको पोस्ट किया जाता था, और एक ऑफिसर जिनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में विजिट करना पड़ता था, ये दो पोस्ट होते थे उस समय। तो स्थानिक का मतलब क्या होता है, स्थानिक वॉज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, दैट इज हमें वो बताना पड़ेगा कि जो स्थानिक पोस्ट होते थे वो कहाँ पे रूल करते थे। तो एक तो क्या है, ऑप्शन ए में देखिए डिस्ट्रिक्ट में रूल करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, तो स्टेट लेवल पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, या विलेज लेवल पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, या सिटी लेवल पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। तो स्थानिक इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड द डिवीजन ऑफ द मौर्यन सोसाइटी इनटू 7। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये WBCS में भी आया है, काफी बार आया है ये क्वेश्चन। तो ऐसे कौन सी किताब है जहाँ पे जो मौर्यन के जो सोसाइटी है उनके 7 डिवीजन के बारे में, 7 क्लास की डिवीजन के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है अशोकन एडिक्स। अशोक ने जितने सारे एडिक्स को, पिलर या इंस्क्रिप्शंस उन्होंने खड़ा किया था, इंस्क्रिप्शंस उन्होंने बनवाए, उनमें डिपिक्ट है। या इंडिका एक किताब है जिसको लिखा है किसने, मेगास्थनीस ने लिखा है, मेगास्थनीस, ठीक है, मेगास्थनीस ने लिखा। और एक है कौटिल्य अर्थशास्त्र, ओके, या तो विष्णु पुराण में। सो हमें पता है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिका में ऐसे 7 क्लास की डिवीजन के बारे में बताया गया था। ऑप्शन 9 में क्वेश्चन 9 में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इनमें से कौन मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, ऑप्शन बी में है बिंदुसारा, एंड ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, और नन ऑफ द अबव। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज अजातशत्रु। तो अजातशत्रु वॉज नॉट बिलोंग टू, डिड नॉट बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी, ही वॉज बिलोंग टू द हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी। तो ही वॉज अ सन ऑफ बिंबिसारा, ये हमें पता है, बिंबिसार के ये पुत्र थे, और बिंबिसार एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी that is called the Haryanka dynasty. So definitely the correct answer will be Haryanka dynasty. And Bindusara plus Chandragupta Maurya, all these two person belong to the मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के 3 ऐसे फेमस रूलर हुआ करते थे, एक हुआ बिंदुसारा, दूसरा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा हुआ अशोक, ठीक है, अशोक was these 3 were the rulers of मौर्यन डायनेस्टी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कलिंगस रूलर खरबेला, ओके, खरबेला हमें पता है, खरबेला एक कलिंग के रूलर थे, गेव हिज प्रोटेक्शन टू। सो इन्होंने किस रिलीजन को प्रोटेक्ट किया था, तो उसी के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो खरबेला मैं बोल देता हूँ, खरबेला की एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन भी थे, दैट इंस्क्रिप्शन इज हाथी गुम्फा, ओके, हाथी गुम्फा, दिस इज अ फेमस इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा, and it was initiated by Kharvela, Kalingaraj Kharvela, okay, and he was the ardent like a disciple of the particular religious sect that is called Jainism, okay, the D is the correct answer. क्वेश्चन 11 में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य was an ardent follower of, चंद्रगुप्त मौर्य was inclined to which religion। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस रिलीजन को बहुत फॉलो करते थे, ठीक है, मतलब फॉलो करते थे, एक ही रिलीजन को फॉलो करते थे। अर्लियर ही वॉज अ हिंदू, बट लेटर ऑन ही मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिलीजन। तो हमें उस रिलीजन के बारे में बताना पड़ेगा, या तो सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या जीविज्म। ओके, द करेक्ट आंसर इज जैनिज्म। तो जैनिज्म मतलब, जैनिज्म में इनका जो इंक्लाइनेशन थे बाद में आए लेटर लाइफ में। सो इन्होंने क्या किया, जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु वॉज द लीडर ऑफ जैन लीडर, ओके, भद्रबाहु, ओके, जैन मॉन्ग थे, इनके साथ ही वॉज द मॉन्ग फ्रॉम द दिगंबर सेक्ट, ओके, दिगंबर सेक्ट। तो हमें पता है दिगंबर और श्वेतांबर 2 ऐसे सेक्ट होते थे उस समय जैनिज्म के, अभी भी है। तो दिगंबर जो एक सेक्ट थे, एक संप्रदाय थे, उसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो लीडर थे वो है भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के संग इन्होंने क्या किया, जो दक्षिण भारत में थे, दक्षिण भारत में जाके इन्होंने श्रावणा बेलगोला, एक जगह है श्रावणा बेलगोला, ये कर्नाटका में एक जगह है,
जहाँ पे जाके इन्होंने भद्रवा के साथ रहने लगे और बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन को त्याग दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो ही वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स जैनिज्म। चलिए नेक्स्ट देखिए 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो दैट, धनानंदा, कौटिल्य, बिंबिसारा एंड पुष्यमित्र सिंह। द करेक्ट आंसर इज अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई कौटिल्य। तो कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, हमें ये पता है, और ही इज ऑल्सो नोन बाई अ डिफरेंट नेम दैट इज कॉल्ड विष्णुगुप्ता। ओके, विष्णुगुप्ता। सो समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए सवाल है कि विष्णुगुप्ता was related to which person, that is Kautilya. Next 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism. So this is again very important. So अशोक को किस monk ने इन्फ्लुएंस किया, बोला कि आप बुद्धिज्म को अडॉप्ट कीजिए, तो वही एक पर्सन है हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू बिकम अ बुद्धिस्ट मतलब बिलीवर। तो विष्णुगुप्ता, उपगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता या बृहदत्ता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उपगुप्ता। उपगुप्ता वाज द पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड, एक मॉन्क थे जिन्होंने अशोक को बोला कि आप बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कीजिए, तो उपगुप्ता इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो गाइस देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। मौर्यन कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर कौन थे, मतलब जो दूत हुआ करते थे ग्रीस से, जो ग्रीक एम्बेसडर है उनके नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, सो यू ऑल नो दैट अलेक्जेंडर, ही वाज, मैं कुछ ऐसे एक इंसिडेंट बताता हूँ। अलेक्जेंडर ने भारत में इन्वेड किया, ये पता है हम लोगों को। ओके फाइन, कब किया ये 326 में किया। अच्छा 326 बीसी में किया, 326 बीसी में इन्होंने भारत में अटैक किया। तो इनके साथ क्या हुआ, जो धनानंद थे उनको इन्होंने पराजित किया, और साथ में क्या किया, उसी समय में क्या हुआ कि मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के संग ऐसे कुछ मौके के फ़ायदा लेकर इन्होंने एक मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया। तो अलेक्जेंडर वापस बेबीलोन लौट गए, और साथ में इन्होंने क्या किया, एक जो इनका जो क्या बोलते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने छोड़ के चले गए। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, वो रिप्रेजेंटेटिव थे सेलुकस। ओके, सेलुकस। ओके, और लेटर टाइम में क्या हुआ, सेलुकस के संग चंद्रगुप्त मौर्य के एक विवाद हुआ, मतलब एक फाइट हुआ। उस फाइट में क्या हुआ, सेलुकस को इन्होंने हरा दिया। साथ में क्या किया, सेलुकस ने क्या किया, एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्थापित किया किनके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो इनके जब बेटी थी, जो बेटी था हमारी बेटी थी जिनका नाम है हेलेन, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का शादी भी हुआ। तो जब शादी हुआ तो इन्होंने वापस चले गए उधर, और साथ में कुछ घोड़े, कुछ ऐसे 500 घोड़े, कुछ ऐसे लैंड को इन्होंने अपने दामाद को दे के चले गए। तो ठीक है, तो जब ये सेलुकस माने जा रहे थे, उन्होंने एक इंसान को हेलेन के साथ माने रख कर चले गए, वो इंसान है मेगास्थेनिस। ओके, मेगास्थेनिस को हेलेन के साथ रखकर इन्होंने वापस बेबीलोन चले गए। सो यू हैव टू टेल मी दैट कि मौर्यन कोर्ट में तो एम्बेसडर कौन हुआ, वो एम्बेसडर हुआ मेगास्थेनिस। तो मेगास्थेनिस एक अकेला इंसान जो इंडिका को लिखा, साथ में हेलेन के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट में इन्होंने, मौर्य कोर्ट थे उसी कोर्ट में इन्होंने रहने लगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्टा एंड बराहमिहिर आर एसोसिएटेड विथ द एज ऑफ। तो आर्यभट्ट हमें पता है, आर्यभट्ट और बराहमिहिर, ये जो 2-3 नाम ऐसे हैं, सो दे वेर एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो आर्यभट्ट और बराहमिहिर थे, इन्होंने किस डायनेस्टी से अपने नाता रखते थे या अपने एक संबंध रखते थे। तो वो है गुप्ता, कन्नस, कुशानस या मौर्यस या पालस। तो हम लोग जानते थे। सो दिस जो ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स, ठीक है, दे वेर बेसिकली एसोसिएटेड विद गुप्ता डायनेस्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस, हु असर्व्ड पार फ्रॉम द मौर्यस आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्ता। तो बृहदत्त को हत्या करके किसने, बृहदत्त को हत्या करके किसने अपने एक पावर को इस्टेब्लिश किया।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है पुष्यमित्र शुंगा, ऑप्शन बी में अग्निमित्रा, ऑप्शन सी में है वसुमित्रा एंड ऑप्शन डी में है ज्येष्ठामित्रा। तो हमें ऐसा एक, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर है एंड ही विल बी द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा वाज द जनरल ऑफ Mauryan dynasty and he killed Brihadrata and established a new dynasty which is Shunga dynasty. Fine, चलिए नेक्स्ट। सो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके जीवन के जो अंतिम समय थे, अंतिम कुछ साल थे, कहाँ पे बिताया, ठीक है, वो बताना पड़ेगा हमें। तो ऑप्शन ए में है काशी में, ऑप्शन बी में है पटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी उज्जैन में, या ऑप्शन डी श्रावणा बेलगोला में। सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि श्रावणा बेलगोला वाज द प्लेस इन कर्नाटका जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट कुछ दिन को मतलब उन्होंने बिताया, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। सो बिंदुसारा वाज द सन ऑफ, तो दिस इज अगेन वेरी इजी। बिंदुसार के पिता जो थे वो कौन थे, या ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है अकबर, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में है शिवाजी। तो शिवाजी भी नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा, अशोक तो नहीं होगा, अशोक वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो द करेक्ट आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फाइन, चलिए द रूलर्स ऑफ विच, एक बार देख लेता हूँ क्या है। बिंदुसारा वाज द सन ऑफ, ओके फाइन, ओके। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, द रूलर्स विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मंक्स। सो ऐसे कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स थे जिन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स को या ब्राह्मण्स को फ्री, मतलब टैक्स फ्री विलेज दिया करते थे, मतलब एक दान दिया करते थे, जो कुछ ऐसे विलेज को, कुछ ऐसे जगह को दान देते थे जो कि टैक्स फ्री होते थे उस समय। तो ऐसे कौन रूलर और कौन सी डायनेस्टी है, मतलब सातवाहनस, मौर्यस, गुप्तस या चोलस। तो करेक्ट आंसर हमें पता है सातवाहनस। सातवाहन के जो रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर, वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सो इसी समय नानाघाट जो लेख हुआ करते थे, नानाघाट इंस्क्रिप्शन was associated with them, okay, and Shimuk was the founder, okay, Shimuk was the founder of this particular dynasty, and all this dynasty they took the name of their mother, okay. So the society was maternal at that time, maternal, okay, okay, and they were basically associated with Aurangabad या Maharashtra, okay, Aurangabad Maharashtra, साउथ इंडियन एक डायनेस्टी, साउथ इंडियन एक डायनेस्टी, देयर मेन सेंटर वाज इन महाराष्ट्र, ओके। तो सातवाहना इज द करेक्ट आंसर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन मौर्यन टाइम्स। मौर्यन टाइम्स में इनमें से दिया हुआ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वाज नॉट प्रिविलेंट एट दैट टाइम, वहाँ पे उस समय में प्रिविलेंट नहीं था। तो एक तो हुआ स्लेवरी, दूसरा हुआ रिजिडिटी ऑफ कास्ट, प्रोस्टिट्यूशन या विडो मैरिज। स्लेवरी का मतलब जो दास प्रथा हुआ करते थे ना, स्लेवरी, स्लेव जो सिस्टम थे वही स्लेव सिस्टम। और रिजिडिटी ऑफ कास्ट, कास्ट में बहुत सारे रिजिड कास्ट सिस्टम थे उस समय, ओके, रिजिड कास्ट सिस्टम। और प्रोस्टिट्यूशन या जो वैश्यावृत्ति बोलते हैं वही, और विडो रीमैरिज। सो इनमें से कौन सी एक प्रथा जो नहीं था उस समय ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, दैट इज द विडो रीमैरिज, मतलब विधवा विवाह के प्रचलन उस समय नहीं था, ठीक है, बाकी सब थे। ठीक है 21 नंबर, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन ग्रीक एम्बेसडर थे। सो आई थिंक दिस इज रिपीटेड मे बी, ओके फाइन। तो हमें पता है द करेक्ट आंसर इज मेगास्थेनिस। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ द एक्चुअल कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के मतलब जो डिक्लाइन हुआ उसके हिसाब से कौन सी जो ऐसे कारण थे जो रेलिवेंट नहीं था उस समय, मतलब विच रीजन वाज नॉट प्रोमिनेंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के पीछे कौन सी कारण प्रोमिनेंट नहीं था वो। एक तो अशोका स्पेसिफिस्ट पॉलिसी, दूसरा है डिवीजन ऑफ द एम्पायर आफ्टर अशोका, अशोक के बाद अपने एम्पायर का डिवीजन हो जाना, या फॉरेन एग्रेशन, जो बाहर से कुछ ऐसे एग्रेसिव रूलर इंडिया में इन्वेट किया वो, या तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस, या तो अर्थनैतिक जो मतलब दुरावस्था हुआ, मतलब अर्थनैतिक जो क्रैश हुआ वो।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब अशोक ने जो पैसिफिस्ट पॉलिसीज मतलब बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक फ्लेक्सिबल पॉलिसीज उन्होंने बनाया था, मतलब कि शराइज बनाना और क्या बोलते हैं उसको, और गेस्ट हाउस बनाना, और बहुत टॉलरेंट हो जाना, रिलीजियस हो जाना, ये सब पैसिफिस्ट पॉलिसीज ऑफ अशोका से जो धम्मा होते थे, ओके, ये सब वॉज नॉट रेलिवेंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सातवाहनस मिंटेड देयर कॉइन्स प्रिडोमिनेंटली। तो सातवाहन जो रूलर हुआ करते थे, उन्होंने किस जो मेटल थे उस मेटल से उन्होंने कॉइन मिन करते थे, मतलब कॉइन्स बनाते थे। कौन सी मेटल की? गोल्ड की, लेड की, या सिल्वर की, या तो कॉपर की। सो द करेक्ट आंसर इज लेड। तो इन्होंने लेड के जो मतलब मुद्रा उन्होंने बनाते थे, और गोल्ड के मुद्रा बेसिकली कुषाण लोग बनाते थे, कुषाणा। एंड सिल्वर के मुद्रा जो थे उसको मतलब इनिशिएट किया कौन? मतलब चंद्रगुप्त टू, यानी गुप्त डायनेस्टी में इस कॉइन के मुद्रास बहुत प्रचलन में थे या तो प्रोमिनेंट थे। ठीक है, चलिए 24 में देखिएगा इस। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में कौन सी कॉइन कॉमनली यूज्ड हुआ करते थे, मतलब ऐसे ही हमेशा ही मतलब हर वक्त यूज़ किए जाने वाले जो कॉइन्स थे मौर्यन पीरियड में, वो कौन से थे? ये काराशोपाना, निष्का, सुवर्णा और काकिनी। सो द करेक्ट आंसर इज काराशोपाना। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा, काराशोपाना ये बड़ा सा एक नाम है, इसको रिलेट करना पड़ेगा मौर्यन डायनेस्टी से। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड निष्का ये बहुत एंशियंट, मोना एंड निष्का एंशियंट कॉइन्स थे। ठीक है, फाइन, चलिए नेक्स्ट। सो गाइस, ओके, धर्मा महामात्रस वेयर डैश ड्यूरिंग द मौर्यस। तो मौर्यन समय मैंने मौर्यन टाइम में धर्मा महामात्रस ये एक पोस्ट के नाम है, बेसिकली एक पोस्ट के नाम है, पोस्ट नेम है। सो दे वर हु आर दे, मतलब इन लोगों के साथ धर्मा महामात्रस के साथ धर्मा महामात्रस का जो रिलेशन है, काम है, वो क्या है? एक तो दे वर ऑफिशियल्स, एक तो बुद्धिस्ट मंक्स, एक तो जैन मंक्स, या तो सोल्जर्स थे। तो बेसिकली दे वर ऑफिशियल्स। तो द ऑफिशियल्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी were called Dharma Mahamattas. So this is the correct answer. Okay guys, चलिए, okay guys, now fine, okay, 25 questions थे. So I think all these 25 questions were relevant for your examination. So guys, you let me know comment section में आप लोग बता दीजिए कि कौन सी सब्जेक्ट की, कौन सी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, वो आप बता दीजिए। आई विल ब्रिंग दोज वीडियोज़, बट और ऐसे भी मैं बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक को लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम रिलेटिंग टू दी एनटीपीसी एग्जामिनेशन 2024। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो ये स्लाइड फाका है, खाली है, मैं लिख देता हूँ थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। ओके, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।